बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। काम पे आ गए हैं, निकलते हैं। सबसे पहले अभी फ़िलहाल राइड आ नहीं रही, काफ़ी देर से ऑनलाइन किया हुआ है, तो चलते हैं। जाके पहले यू फ़ोन की सिम, मेरे फ़ोन में सिंगल सिम लगी हुई है, दूसरा फ़ोन ई सिम सपोर्ट करता है। ई सिम निकलवाते हैं फ्रेंचाइज से। अगर उसके बीच राइड आ गई तो पहले राइड पिक करेंगे, नहीं तो फिर सिम निकलवा के उसको दूसरी सिम को फ़ोन में एक्टिव करेंगे। जी, तो आ गई है फ्रेंचाइज यू फ़ोन की। गाड़ी को लगाते हैं साइड पे, फिर देखते हैं क्या रेट मिलते हैं ई सिम निकलवाने के। फ़िज़िकल सिम खुली हुई है लेकिन ये फ़ोन फ़िज़िकल सपोर्ट नहीं करता। और ये हमारे राइड आ गई है, राइड पिक करेंगे। जी, तो फर्स्ट राइड हमें आ गई है यंगो से। उनको यहाँ करीब से पिक करना है और लेके जाना है यूसुफ कोट सरजानी। कस्टमर की कॉल भी आ गई है। जी, तो राइड की पिकअप लोकेशन पे आ गए हैं। रेंजर्स हेडक्वार्टर से इनका पिकअप है। तो उन्होंने बोला था आप अंदर आ जाइएगा ये चीज़ें बता के, बट मैंने इधर बताया तो वो बोला आप साइड पे खड़े हो जाए, वो बाहर आ जाएंगे। उनका वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आते हैं, फिर उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी, तो आ गए हैं राइड की पिकअप लोकेशन पे। काम सिम वाला तो हो नहीं पाया, तो अब सिम वाला काम निपटाते हैं। मतलब ये का राइड पूरी करते हैं, उसके बाद जाते हैं सिम वाला काम निपटाने के लिए। ये रेंजर्स हेडक्वार्टर है, यहाँ से राइड को पिक करके ड्रॉप 12 किलोमीटर की राइड। जी, तो राइड को यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया है। इनसे जो रिसीव हुए हैं वो मैं 520। वेट करते हैं अब एक और राइड का। बट मसला ये है काफ़ी कंजेस्टेड जगह है, अब यहाँ से पहले बाहर निकले। और ये इनका बिल। जी, तो एक और राइड हमें आई है यंगो से ही। इनको यहाँ से पिक करना है न्यू कराची से पिक करना है और लेके जाना है सरजानी टाउन। पिकअप लोकेशन जो हमारे हमसे दूर है वो है 1.4 किलोमीटर्स। रोड की कंडीशन यहाँ फ़िलहाल तो पूरा रोड अच्छा रहा था, लेकिन यहाँ जो ये अंदर लेकर आया ना, ये एक तो रोड भी बिल्कुल ख़राब बना हुआ है, ऊपर से वो जिन गली में लेके गए उस गली से भी आगे रास्ता नहीं था, पूरा जाके यू टर्न लेके दोबारा घुमाना पड़ा। अब चलते हैं, दूसरी राइड को पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर आगे की बात है आपसे वहाँ जाके करते हैं। जी, तो आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे उनको पिक करके ड्रॉप कर। ये तो थर्ड राइड कंप्लीट। इनसे 300 रुपये वसूल हुए हैं। इसी के अंदर एक और राइड आई थी, चेक करते हैं वो है। 1.8 किलोमीटर से पिकअप है और भाई की कॉल आ गई, बट कॉल से तो लग रहा है कि कस्टमर थोड़े से हैं, समझ जाएं आप खुद ही। अब जाते हैं, चेक करते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, देखते हैं राइड का कैसा एक्सपीरियंस आता है, फिर पढ़ेंगे हम असर की नमाज़, क्योंकि असर का वक्त होगा। ये पोजीशन है यहाँ की रोडों की। 1 किलोमीटर का रास्ता है पिकअप इनका, लेकिन टोटली रोड ये पूरा ख़राब। चले, अभी फ़िलहाल रमज़ान है, खैरियत से रमज़ान निकले हैं, फिर इंशाल्लाह बड़ी राइड्स लिया करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम किया करेंगे। अभी तो पार्ट टाइम के हिसाब से तब भी करना पार्ट टाइम ही हमें, लेकिन हम कम से कम टाइम प्रॉपर देंगे। अभी तो फ़िलहाल जब सेटिंग बनती है, उठते आते रात को सोते लेट है। इंशाल्लाह फिर ये है कि प्रॉपर एक तरतीब बन जाएगी ना, फिर उसको प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और सही तरीके वाली राइड्स भी पिक करेंगे। अभी तो जो राइड्स आ रही है मैं एरिया के अंदर उसे पिक करके ड्रॉप कर। तो उनकी लोकेशन में पहुंच गए हैं, सीधा जाना था, बट यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, और अगर यहाँ से नहीं जाते तो फिर हमें इस रोड से पूरा यहाँ से ये घुमा के फिर आगे से इधर आना पड़ता। तो उनसे बात हो गई, उन्होंने बोला आप उस साइड पे ही वेट करें, हम आ रहे हैं। तो वेट करते हैं उनका, फिर पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी, तो अलहम्दुलिल्लाह राइड कंप्लीट। 300 इनसे वसूल हो गए हैं और साथ में मस्जिद भी यहीं पर ही है, तो यहाँ नमाज़ अदा करते हैं जामे मस्जिद रहमानिया न्यू कराची में। एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो बच्चे ने राइड कराई थी, बच्चे के थोड़े लहजे की वजह से मैं समझा थोड़ी राइड डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन माशाल्लाह से जो इनकी फैमिली आई, एक अंकल, उनकी बेटी और उनकी वाइफ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ। तो अब नमाज़ अदा करते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह घर की तरफ की राइड। हो सकता है राइड मिल जाए, नहीं मिलती तो फिर घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। जी, ये इनका बिल बना, इसको करते हैं अब ऐसे करके ऑफलाइन। जी, तो नमाज से फ्री हो गए हैं, अब देखने घर की तरफ की कोई राइड, जो कि नहीं मिल रही, लगता नहीं है क्योंकि राइडें नहीं आ रही। जो यांगो पे हमने डेस्टिनेशन लगा दी है होम की, और साथ ही करीम पे भी डेस्टिनेशन लगाई है होम की। अब देखते हैं, अगर राइड आती है तो गुड है, नहीं तो बस स्लोली चलते हैं।
इसी बीच हो सकता है कि यांगो ही हमें राइड दे दे, नहीं देते तो बस निकलते हैं अब घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। कल का दिन व्लॉग कंप्लीट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की पीटीए ड्यूटी का टाइम हो गया था, नॉन पीटी का टाइम हो गया था एंड सेम टाइम ओवर हो गया था। सो अब दूसरे फ़ोन में स्टार्ट किया। अब इस फ़ोन में या फिर आप काम कर लें या फिर आप रिकॉर्डिंग कर लें, ये दोनों में से एक काम कर सकते हैं। सो इस वजह से वो काम इस फ़ोन में आज जस्ट रिकॉर्डिंग सिर्फ जाने की और आने की हो रही है। बाकी बीच में जो जो काम हुआ है वो सब स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो मैं आपको वीडियो में ऐड करके शो कर दूँगा जी। तो फर्स्ट राइड हमें यांगो से आई थी, 310 रुपये इनसे रिसीव हुए थे। और सेकंड राइड जो आई थी हमारी करीम की तरफ से। फिर इनको पिक करके आगे इनकी लोकेशन पे ड्रॉप किया और इनसे जो रिसीव हुए 69 रुपीज़ 178 इनका बिल बन रहा था और बाकी इनके डिस्काउंट वगैरह। और इस पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो 140 रुपये करीम की तरफ से। उसके बाद जो हमारी राइड आई है वो यांगो की तरफ से। यही नाज़िमाबाद से उठा के इनको छोड़ना था हुसैनाबाद मेमन कॉम्प्लेक्स पे, इनको ड्रॉप किया और जो इनसे रिसीव हुए 270 रुपीज़ इनसे रिसीव हुए। इसी के अंदर फिर एक और राइड आई थी, 3 ड्रॉप थे इनके। एक बीच में ना पिकअप था इनका, किसी और को पिक करना था, वहाँ पे दूसरी जगह पे जाके ड्रॉप करना था। सो इनको पिक करके आगे ड्रॉप किया, लेकिन मसला ये हो गया कि राइड को कर दिया हमने गलती से कंप्लीट सेकंड स्टॉप पे जाके। तो हुआ ये था कि वहाँ पे बिल इनका एंड हो गया था, 188 यानी 190 रुपीज़ इनका बिल दिखा रहा था। लेकिन इनको फिर इनकी डेस्टिनेशन में मैंने ड्रॉप किया, वहाँ जाके उनसे रिसीव किए 350 रुपये। फिर इसी के अंदर एक और राइड आई यांगो की तरफ से 5 किलोमीटर दूर से। तो पहले कस्टमर को कॉल करके कंफर्म किया कि भाई आप लोगों ने जाना है तो मैं आपको पिक करने आऊँ। तो वो बोलते हैं आप जल्दी आ जाएँ, हम आपका वेट कर रहे हैं, हमने आगे इफ्तार पार्टी में जाना है। सो इनको पिक करके आगे ड्रॉप किया और इनसे जो रिसीव हुए 250 रुपीज़। तो राइड को ड्रॉप कर दिया है, लास्ट फतेह पार्क ला के ड्रॉप किया है। अब निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। 3.5 किलोमीटर समथिंग इनका अपना घर का डिस्टेंस रह गया है। सो अब घर की तरफ चलते हैं और इफ्तारी का टाइम हो गया, इफ्तारी करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा ऑनलाइन आते हैं, देखते हैं कि कोई काम अगर राइड्स आती है तो दोबारा ऑनलाइन आएंगे, नहीं तो फिर हम आज की क्लोजिंग, कल की और आज की क्लोजिंग दोनों मिला के करेंगे। और जो गाड़ी अब तक चल चुकी है हमारी 70 ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स कल की और आज की मिला के। सो अगर दोबारा ऑनलाइन आते हैं काम को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर रात को क्लोजिंग करेंगे जी। तो आगे अगेन ऑन वाली लाइन पे इफ्तारी के बाद और फाइनली फ़ोन भी हमारा हो गया है अप्रूव, सिम्स की हो गई एक्टिव। सो अब कंटिन्यू करते हैं आज का व्लॉग। अभी जा रहे हैं नमाज इशा अदा करते हैं, उसके बाद निकलते हैं काम पे। ये अच्छी वाली पार्किंग और ये मस्जिद का अंदर जो मरकज़ी तरावी है इसके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट वाली इफ्तारी के बाद वाली फ़र्स्ट राइड आ चुकी है। इनको यहाँ से पिक करना है नूरुल इस्लाम मस्जिद के पास से और ड्रॉप करना है फरा मॉडल स्कूल के पास। करीब की राइड है, करीब से उठा के करीब ही पिक करना है, ड्रॉप करना है। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं जी। तो राइड कंप्लीट 177 इनका बिल बना और कस्टमर से जो हमें रिसीव हुए 200 और ये राइड हमें पड़ी है 220 में। सो वेट करते हैं अब सेकंड राइड का। कस्टमर से मैं कैश कलेक्शन हो चुकी है, अब वेट करते हैं कि एक और राइड का जी। तो आज की सेकंड राइड भी आ गई है, सॉरी इफ्तारी के बाद की सेकंड राइड आ गई है हमें। ये भी यांगो से ही इनको यहाँ करीब से उठा के ड्रॉप करना है नाज़िमाबाद नंबर 4 पर।
सो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड राइड कंप्लीट। इससे जो रिसीव हुआ हमें 230 रुपीज़ ये बोल रहे हैं कि इजी पैसा कर देंगे, अभी कैश इनके पास नहीं था। सो अब देखते हैं ये बेचते नहीं बेचते। बाकी इसी के अंदर एक और राइड आई थी, चेक करते हैं वो है या नहीं। जी वो वाली राइड भी अवेलेबल है, इनको यहीं से पिक करना है और आगे ड्रॉप करना है गुलबर्ग टाउन। चलें इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो पिकअप इनका दूर था 3.1 किलोमीटर्स, बट इनसे कंफर्म हो गया है कि ये वेट करे कस्टमर, इनको जाके पिक करके ड्रॉप करते हैं। और ये है रोड्स की पोजीशन, यहाँ चल रही है पीछे कुरान की तिलावत वगैरह, वो दर्स वगैरह। सो अब निकलते हैं, राइड को पिक करके ड्रॉप करते हैं। तो आ गए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। 10 बजे का टाइम है, 10:15 बजे टैंकर्स खोल दिया इन लोगों ने। समझ में ही नहीं आता, फिर बोलते हैं हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बस अल्लाह पाक हिफाजत करे सबकी, हमारी भी और बाकी जो काम पे निकले हुए उन सब की, जो घरों से निकले हुए उन सब की बड़ी मुसीबतों से हिफाजत करता है। जी तो आज थर्ड राइड कंप्लीट। रात की अफ्तारी के बाद हमारी थर्ड राइड कंप्लीट हो गई। सो इसके अंदर एक और राइड आई थी, ये हमने रिसीव हुआ है 350। तो देखते हैं वो राइड है या चली गई। जी भाई वो राइड अवेलेबल है। सो इनकी लोकेशन इनसे पहले कंफर्म करते हैं कि इन्होंने जाना है, ऐसा ना बुलाए कैंसिल कर दो, इसलिए मैं पहले हमेशा कॉल लाजमी करता हूँ। तो जब भी मैंने कॉल नहीं किया डायरेक्ट किया हूँ ना, तो ज़्यादातर यही हुआ है कि राइड कैंसिल ही करनी पड़ी है। तो पहले इनसे कंफर्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको आगे की अपडेट देता हूँ। जी तो कस्टमर से कंफर्म हो गया है, 2.1 किलोमीटर इनका पिकअप है, इनको पिक करके आगे ड्रॉप करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ राइड कंप्लीट। 185 इनका बिल बना 190 का, और कस्टमर से जो रिसीव हुआ 220 की राइड। तो देखते हैं यंग और कहाँ की राइड देता है। अभी हमें बिल्कुल सेंटर में। ओके बाकी भाई क्या मंज़र हैं, क्या नज़ारे हैं। हम इधर खड़े कवा रहे हैं राइड के इंतज़ार में। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यंगो ने हमें घर की साइड की राइड दी है, कस्टमर से कॉल करके कंफर्म हो गया है। अब जाते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स इनका पिकअप है। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह घर की तरफ। जी तो आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे। सो अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये राइड भी कंप्लीट। 220 इनसे रिसीव हुए। जी तो राइड को ला के ड्रॉप कर दिया किफ़ाया पे। हम निकलते हैं घर की तरफ। जो गाड़ी हमारे यहाँ चली है वो चली है कल की और आज की मिला के ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स चल गई है गाड़ी। और कल की सिर्फ बात की जाए तो कल 30 किलोमीटर्स चली थी। 30 किलोमीटर्स सुबह चली थी और 30 किलोमीटर्स अभी ये इफ्तारी के बाद गाड़ी चली है। सो बस व्लॉग आज के यहीं तक एंड करते हैं। घर जाके आपको क्लोजिंग करके हिसाब बता दो कि 2 दिन में हमारी क्या अर्निंग हुई, क्या फ्यूल लगा और क्या हमारी बचत है। जी तो आज की अर्निंग की बात की जाए तो यंगो से हमें आज जो अर्निंग हुई है वो 2000 रुपये यंगो से मिले हैं, और कल जो हमारी अर्निंग हुई थी 975 रुपये वगैरह मिलाकर समझे 1000 रुपये राउंड फिगर करते हैं। 3000 रुपये का काम 2 दिन के अंदर हमारे यंगो के साथ हुआ, और 140 रुपये का काम हमारा आज करीम के साथ हुआ। तो इनको प्लस करते हैं 2000 आज के काम के, 1000 कल के काम के, और 140 करीम के। तो 3140 हम टोटल अमाउंट हुई। और इसमें हमारी गैस जो लगी है 260 मल्टीप्लाई बाय 4.5 4.5 किलो हमारी गैस लगी है। 1170 माइनस 3140, तो ये हो गया कोई हमारा 2000 रुपये का प्रॉफिट। 1970 रुपये हमारा प्रॉफिट। सो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।